सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। और यदि इन 3-4 बात है जिस पे कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है, मैक्सिमम फोकस, यदि ये 4 बात आप ध्यान में रख लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो चलिए पूरे देखेंगे, पूरा एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे आपको और आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरह से शुरू से तैयारी करते चलना है, तभी आपका सिलेक्शन इसमें फाइनली हो सकता है। और यदि तैयारी कर रहे हैं तो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, ना कि आधा अधूरा के लिए एग्जाम पास कर गए तो यहाँ पास कर गए लेकिन फाइनल तक नहीं पहुँच पाए। जब पहुँचना है तो फाइनल तक पहुँचना है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए देखते हैं, जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटे। चलिए देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट जो मैं लिया हूँ इसमें वो लिया हूँ टाइपिंग। देखिए सेकंड में मैं लिख रखा हूँ रिटर्न एग्जामिनेशन को, सेकंड में रखा हूँ रिटर्न एग्जामिनेशन को, फर्स्ट में रखा हूँ टाइपिंग को। क्यों जानते हैं? टाइपिंग का बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्पीड जो इसका होने वाला है वो आपका 35 का स्पीड होता है, यानी 35 वर्ड पर मिनट, यानी 10 मिनट में आपको 350 वर्ड लगाने होते हैं। क्लियर है? इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए कम हो जाता है 30 वर्ड पर मिनट, यानी 300 वर्ड लगाने होते हैं हिंदी के लिए। अब देखिए टाइपिंग में क्या होता है कि सीआरपीएफ का टाइपिंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि उसका जो एक सॉफ्टवेयर होता है उस पर पूरा चीज़ें अपलोड रहते हैं उन सॉफ्टवेयर पे, और उसी सॉफ्टवेयर में जो भी मैटर्स लिखे हैं वो सारे मैटर्स एक पैराग्राफ में, एक A4 साइज पेपर में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो कि आपके टेबल पे मिलेगा। वही चीज़ आपको जो है उसमें टाइप करना है, लेकिन जो आप टाइप कर रहे हैं वो वर्ड पे आप टाइप नहीं कर रहे हैं, वो उनका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि वो ऑटोमेटिक अपलोडेड होता है। यानी कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आपका जो बैक स्पेस होता है वो एकदम कंप्लीटली बंद होता है, यानी बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। यानी एक वर्ड भी यदि आपने जैसे बुक लिखना है, BOA जैसे ए लिखा गया वो खत्म हो गया, अब आप के लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं, वो गया वर्ड। तो ये चीज़ें हैं उसमें, तो एक एक वर्ड जो है मतलब आप यदि छोटा सा भी मिस्टेक किए तो आपका कहानी वहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, आपका पैराग्राफ पूरा सॉफ्टवेयर पे अपलोड होता है। एक तो होता है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग मास्टर है जैसे, या फिर कोई भी टाइपिंग का, जिसमें कि डिस्प्ले पे ही आपको दिखाता है और आप टाइपिंग करते जाते हैं डिस्प्ले पे, वो फिर भी आसान है, वो काफ़ी आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा कि सॉफ्टवेयर पे अपलोड रहेगा आपका मैटर्स, और मैटर आपको उसमें दिया जाएगा, बैक स्पेस जो है लॉक रहेगा, आप कुछ भी उसको नहीं कर सकते हैं, यानी कोई काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप जाके फंसते हैं, और इसके चलते जो इसका रिजल्ट का रेशियो है आप सुन के हैरान रहेंगे। रिजल्ट का जो पासिंग रेशियो है वो 0 से 5% है ओनली, यानी 100 लड़के यदि एक बार में बैठेंगे तो उसमें हो सकता है कि पूरा का पूरा बैच फेल निकले। ऐसा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बैच, यानी 100 लड़के अंदर गए, 100 के 100 बाहर, सारे घर, एक भी लड़के पास नहीं हुए। ऐसे होता है सीआरपीएफ के मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग टेस्ट। ये एक्चुअल बता रहा हूँ, आप इसको वो मत समझिएगा कि मैं इसे फेक बोल रहा हूँ या और कुछ, ये ऑन ग्राउंड की कहानी है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है, लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। 2 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के मैक्सिमम हो गया। कोई इक्का दुक्का कोई बैच निकल जाए पूरे टेस्ट में, यदि 5 से ऊपर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मुश्किल है 5 से ऊपर, 5 से हमेशा नीचे ही रहता है। अब समझ लीजिए कि टाइपिंग का क्या मतलब ज़बरदस्त रेशियो है यहाँ पे। मात्र 100 में 5 लड़के पास होते हैं, तो क्या हो गया पास? कुछ भी पासिंग रेशियो ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो सबसे फर्स्ट में जो आपका टाइपिंग रखा हूँ वो रिटर्न से भी ज़्यादा ऊपर रखा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ टाइपिंग पास करना ही मुश्किल है। यहाँ पे आप 100 में जो है ज़्यादा लड़का रिटर्न निकाल लेंगे, 5 से ज़्यादा लड़का रिटर्न निकालेंगे, लेकिन टाइपिंग पास नहीं करेंगे। इसलिए मैं बता दूं, आप जितना आप रिटर्न के लिए यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए रिटर्न कहीं ना कहीं आप एग्जाम की तैयारी पहले भी कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अचानक आज से शुरू किए हैं। आप मैथ पहले से भी बना रखे हैं, रीजनिंग पहले से भी बना रखे हैं, और भी जो हिंदी है आप पहले से भी जानते हैं। तो काफ़ी चीज़ें एग्जाम के लिए आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, लेकिन आप टाइपिंग सीखना शुरू करते हैं बाद में ही। कोई भी टाइपिंग पहले नहीं सीखता है, पता है। और बहुत लड़के तो ऐसे होंगे जो एकदम शुरुआत किए होंगे। तो मैं सभी को बता दूं, जो भी टाइपिंग कर रहे हैं कुछ भी मत सोचिए, टाइपिंग कम से कम तो अभी आपको 3 से 4 घंटा, यदि आप फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, यदि आपको मजाक लग रहा है तो आपकी इच्छा है, आप समझ सकते हैं। एज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप रोने वाले हैं जब फाइनल आप पास कर जाएंगे, सारा चीज़ टाइपिंग में छटेंगे ना तो बड़ा दुख होगा आपको और बहुत टेंशन होगा, जैसे कि होता है सभी लोगों को। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस करें आप पर डे,
इसमें सोचना ही नहीं है। इंग्लिश को चुने ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी उतना हम प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन हिंदी में पंगा है क्या, कभी फॉन्ट मंगल बोल देगा, कभी कुर्ती बोल देगा, कभी ये कभी वो। इंग्लिश का ये सब टेंशन नहीं है, आसान है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश का टाइपिंग कीजिए। हाँ, तैयारी आप 3 से 4 घंटा पर डे 10 मिनट का एक सेट लगाइए। एक सेट आपको 10 मिनट का लगाना है और लगातार एक बार में 3 सेट करना है, यानी एक बार में आधा घंटा, फिर छोड़ देना है। ऐसे करके आप फिर पढ़ाई कीजिए, फिर कभी मन हुआ ऐसे कर करके आप 3 से 4 घंटा के बीच में यदि कंटिन्यू अभी से लेके टाइपिंग तक कंटिन्यू लगातार एक भी दिन मिसिंग नहीं हुआ तो आप जो है टाइपिंग के फाइनल तक पहुंच जाएंगे। और फिर आप एग्जाम का तैयारी 3 से 4 घंटा यदि यहाँ कर रहे हैं तो 4 घंटा पढ़ाई भी कीजिए। 4 घंटा 4 सब्जेक्ट 1-1 घंटा भी पढ़िएगा तो मैक्सिमम अभी पर डे पढ़ना है, आपके पास 40-45 दिन टाइम है। तो इस मतलब देखिए एक फोकस्ड, एक जुनून की तरह आपको लगना पड़ेगा, और ऐसे आप लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप फाइनली सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट नंबर पे टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग को आप ध्यान दें, नहीं दीजिएगा ध्यान तो गड़बड़ हो जाएगा। टाइपिंग भी जो मैं बोला 10-10 मिनट का सेट, उसमें से ज़्यादा सेट अभी यदि आप बिगनर हैं, यदि आपका 10 का 12 का 15 का स्पीड है, यानी 30 से नीचे स्पीड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करें, यानी टाइपिंग मास्टर जो आता है उस पर कीजिए, जब तक कि 30+ नहीं हो जाए। जैसे 30+ होता है तो फिर आधा टाइपिंग मास्टर पे और आधा आपको पैराग्राफ पे, यानी कोई बुक ले लेना है उसको छापना है। ये ध्यान रखना है, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है। शुरुआत में यदि 30 से नीचे है तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा मत जाइए, पहले अपना स्पीड को आप क्रॉस कीजिए 30+। यदि 30 बिलो होते 30+ वाले स्पीड क्रॉस कीजिए, उसके बाद एक्यूरेसी को आप देखिएगा। और आपको उसके 30+ जब हो जाएगा तब जो है आपको दोनों पे हाफ हाफ कर देना है, यानी टाइपिंग मास्टर पे आधा और टाइपिंग सॉफ्ट अपना पैराग्राफ से आधा, 2 चीज़ इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको रिटर्न का एग्जाम का तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है रिटर्न का, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आपको ऊपर में मिल जाएगा, इसी के हिसाब से लास्ट में लिंक में मिल जाएगा इस बार, या डिस्क्रिप्शन में भी है। उसका वीडियो कल डाला था, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप जाके जरूर देखिएगा उसको, आपको उससे फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। 100% रिजल्ट होगा, ऐसा अच्छा चीज़ बताया हूँ मैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है तीसरा नंबर काम आता है आपका पीएचडी। पीएचडी में कुछ भी नहीं है, हाइट होगा, चेस्ट होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे साथ साथ सब चीज़ आपका हो सकता है कर दिया जाए, मेडिकल सेडिकल सारा चीज़। तो वेट कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए अभी से, यदि ज़्यादा है तो खाना पे कंट्रोल कीजिए, वेट कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक होता है कि खाली पीएचडी, एक होता है पीएचडी विथ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सारा चीज़, तो वहाँ पे फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे अभी बीएसएफ का पीएचडी हुआ, इसमें वेट से कोई पंगा नहीं है, लेकिन यही बीएसएफ के जब मिनिस्ट्री का आप जब फाइनल मेडिकल में जाएंगे वहाँ वेट में नहीं छोड़ा जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा। तो यहाँ भी हो सकता है कि सारा चीज़ लास्ट में साथ में ही है इनका, तो यहाँ पे आपको छांटा जा सकता है, तो आप वेट कंट्रोल कर लीजिएगा। हाइट आपका सही होना चाहिए, 165 से यदि नीचे है तो मुश्किल होगा जनरल के लिए। और उसके बाद आपका जो है चेस्ट जो इसमें मांगा गया आपको पता है 77 to 82 होना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट बनवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सारा सेंट्रल का बनवा लीजिए। यदि SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक का और +2 का, बस इतना सा चीज़ है। ये आप पूरा तैयारी कर लेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। जिसपे भी सबसे ज़्यादा आपको जोर देना है वो फर्स्ट नंबर है आपका टाइपिंग और सेकंड नंबर है आपका रिटर्न। लेकिन रिटर्न से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा टाइपिंग में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, या 50-50 तो कम से कम होना चाहिए। यदि आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटा आपका जो है टाइपिंग में और 4 घंटा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए तैयारी होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।